Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn the Nun Prince Tale. So first of all, we are going through introduction. Introduction about the Nun Prince Tale. तो आज हम लोग नन प्रिंस टेल के बारे में पढ़ेंगे, जो कि कैंटरबरी टेल का ही एक भाग है। दरअसल होता यह है कि स्प्रिंग का मौसम होता है और कुछ पिलग्रिम्स होते हैं जिन्हें तीर्थ यात्रा करने का मन होता है, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा होता है। तो उन लोग लंदन से कैंटरबरी का रास्ता तय करते हैं, तो बीच में एक होटल में सब पिलग्रिम्स जो होते हैं वो वहां पर होल्ड करते हैं। और वो बात होता है कि सारी जितने भी पिलग्रिम्स है एक एक करके कहानी सुनाएगी, तो उन्हें जो खाना होता है, रात का जो डिनर है वो फ्री मिलेगा, जिसकी भी कहानी सबसे अच्छी होगी। तो कैंटरबरी टेल के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगी अपने आगे के वीडियोस में। अभी मैं ये नन प्रिंस टेल को आप लोग को आज बताती हूँ कि ये क्या है। और इस मतलब असल में होता ये है कि नन प्रिंस टेल में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है सबको कि ये कौन सी टेल है, ये अलग से क्यों है। तो ये अलग से नहीं है, ये जो 24 स्टोरीज होती हैं तो उसी के बीच की एक कहानी है। कोई एक पिलग्रिम जो कि नन प्रिस्ट होता है, वही इस टेल को, उन्हीं के द्वारा ये टेल सुनाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। इट इज अ टेल। हाँ, और ये भी होता है कि सबसे पहले जो मतलब ये जो कहानी होता है वो मॉन्क जो होता है, उसके बाद ये नॉनप्रिस्ट कहानी मतलब नॉनप्रिस्ट के द्वारा कहानी सुनाया जाता है। तो होता यह है कि मॉन्क तक जो भी कहानी सुनाई जाती है, तो सारी कहानी में बहुत ज्यादा ट्रेजिक होता है, बहुत ज्यादा दुख होता है और इधर उधर की भी होती है बातें। तो ये जो नाइट होता है ये बोलता है, सबसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज अब आगे की कहानी जो भी सुनाएगा तो वो इस तरह की ट्रेजिक कहानी ना सुनाए, थोड़ा अलग, थोड़ा हटके और थोड़ा सा अच्छी कहानी सुनाए, ताकि सभी का मन थोड़ा सा चेंज हो जाए। तब क्या होता है, जो हैरी वैली होते हैं वो होस्ट होते हैं, तो वो अगला कहानी नन प्रिस्ट को सुनाने का रिक्वेस्ट करते हैं। तो सबकी इच्छा को वो समझ जाते हैं कि सब कुछ कुछ अलग सुनना चाहते हैं, तो अगला कहानी नन प्रिस्ट को सुनाने के लिए बोला जाता है। तो क्या होता है कि असल में ये जो कहानी है, ये अब कहानी का जो ये थोड़ा सा यहाँ का इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। इट इज अ टेल अमंग द टेल्स ऑफ द कैंटरबरी टेल। ये जो टेल है नन प्रिंस टेल, वो कैंटरबरी टेल के ही बीच का एक टेल है, जो कि नन प्रिस्ट टेल जिसको बोला जाता है। कैंटरबरी टेल में 24 स्टोरीज है, जो कि जेफरी चौसर द्वारा लिखा गया है, और ये लिखा गया है 1390 को, और टोटल 626 लाइन्स है इसमें। जो नन प्रिंस टेल है इसकी 626 लाइन्स है। द अब इसमें ये है कि द 3 मेन स्ट्रक्चर इट कंसिस्ट ऑफ, ये जो कैंटरबरी टेल जो कि लिखा गया है जेफरी चौसर द्वारा, वो 3 स्ट्रक्चर में ये कंप्लीट होती है। फर्स्ट जो होता है वो होता है जनरल प्रोलॉग, सेकंड जो होता है वो होता है द टेल्स, और थर्ड जो होता है वो होता है द टॉक ऑन द रोड। तो ये जो नन प्रिंस टेल लिया गया है ये द टेल से ही ली गई है। एनपीटी इज नॉट एन आइसोलेटेड टेल। ये जो एनपीटी है ये शॉर्ट फॉर्म है नन प्रिंस टेल का। तो ये कोई आइसोलेटेड टेल नहीं है, मतलब ये कोई अलग टेल नहीं है। इट इज बिलोंग्स टू अ सीरीज ऑफ अ टेल। ये पूरा सीरीज है, ये जो कैंटरबरी टेल का पूरा सीरीज है, तो इसी सीरीज की ही ये एक कहानी है। विच इज सेटिंग फॉर द कॉमिक फेबल ऑफ द कॉक, द हैंड एंड द फॉक। दिस इज अ बीस्ट फेबल। बीस्ट फेबल क्या होता है कि कोई कोई स्टोरी में ही होता है ना कि जो जानवर, जो एनिमल्स होते हैं, तो वे बोल सकते हैं, उनके बीच जो भी फीलिंग्स होता है उसको शेयर कर सकते हैं। तो ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है जो कि ऑथर के द्वारा तय की जाती है।
तो इसीलिए इसको कॉमिक फेबल बोलते हैं। इसमें भी एक कुक होता है, हैन होती है, और भी अदर एनिमल्स होते हैं और फॉक्स होता है। तो इनके बीच जो भी कन्वर्सेशन होती है, एक एनिमल्स मतलब कन्वर्सेशन कर सकते हैं, तो इसी को कॉमिक फेबल बोलते हैं। ठीक है, तो अब आगे देख लेते हैं इनके जो क्या क्या कैरेक्टर हैं। कैरेक्टर इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द प्ले, ड्रामा एंड स्टोरी ऑल्सो। तो अब देख लेंगे सबसे पहले जो कैरेक्टर है वो है अ पुअर ओल्ड विडो एंड हर 2 डॉटर्स। एक गरीब विधवा होती है और उसकी 2 बेटियां होती है। और जो सेकंड कैरेक्टर जो होता है, और ये जो ये जो ओल्ड विडो होती है, ये एक कुक को रखती है। इसके पास एक कुक होता है जिसका नाम होता है चांटी क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट होता है 7 मुर्गी भी होती है, और ये जो चांटी क्लियर है 7 मुर्गी का ये हस्बैंड होता है। और देयर वॉज अ शीप कॉल्ड मॉली, और एक शीप भी होता है जिसका नाम मॉली होता है। पर्टिलॉट पर्टिलॉट और ये जो पर्टिलॉट है ना, ये चंटी क्लियर्स की वाइफ होती है। तो ये पर्टिलॉट होती है, बहुत ही स्पेशल होती है क्योंकि बहुत ही सुंदर दिखती है। और ये चांटी चिलर्स की जो 7 वाइफ्स होती है उन्हीं में से एक होती है, और चांटी क्लियर्स इससे बहुत प्यार करता है, इसको बहुत ज्यादा मानता है, और ये बहुत खूबसूरत भी होती है। अब उसके बाद एक फॉक्स होता है, यही असली विलन होता है, जिसका नाम होता है डॉन रसल। यही असली विलन होता है पूरी कहानी का। और 3 गायें भी होती हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टर पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आगे देख लेते हैं। अब आगे क्या होता है कि इसका कहानी हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कि ये कहानी में होता क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि अ वेरी पुअर विडो लिव्स इन अ स्मॉल कॉटेज with her 2 daughters. Her main possession is a noble cook called चांटी क्लियर। तो एक बूढ़ी विडो विधवा रहती है एक छोटे से कॉटेज में, और वो गरीब होती है, और 2 बेटियां भी उनकी होती है। और उनका जो सबसे पॉजिटिव चीज होता है, जो अपना होता है, वो होता है चांटी क्लियर। ये चांटी क्लियर होता है, और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। इसकी जो फरें होती है बिल्कुल ब्राइट होती है, और ये बहुत ही देखने में खूबसूरत होता है। और ये जब बांग देता है उसकी तो बात ही अलग होती है, बहुत अच्छा बांग देता है। तो इस तरह से ये जो ये होती है गरीब विडो होती है, बूढ़ी औरत होती है। तो मतलब इनका एक यार्ड होता है, और यार्ड में बहुत कुछ एनिमल्स होते हैं। तो क्या क्या एनिमल्स होते हैं, मतलब हैं वार्ड में 7 मुर्गियां हैं, और 7 मुर्गी का ये अकेला एक हस्बैंड है सभी का, और सबसे ज्यादा ये इसको मानता है, पर्टिलोट को मानता है। ये है पर्टिलोट। तो अब होता ये है कि एक दिन इसको एक बहुत ही बुरा सपना आता है। वन स्प्रिंग मॉर्निंग Chanticleer awakens from a terrible dream of a beast roaming in the yard trying to seize him. This beast's color and marking were much the same as a fox. तो क्या होता है कि एक सुबह ये चांटिक्लियर एक बहुत ही बुरा सपना देखता है, और उठ के पर्टिलोट को बताता है कि मैंने एक बहुत ही बुरा सपना देखा। एक बहुत ही बड़ा सा जानवर था, उसका कलर फॉक्स जैसा था, और वो मुझे नुकसान पहुंचा रहा था। ये बात सुनकर पर्टिलोट बहुत ज्यादा गुस्सा करती है, और बिल्कुल से कवर्ड बोलती है कि तुम बिल्कुल कायर हो, और तुम बिल्कुल डरपोक हो, तुम एक सपने से तुम डर जाते हो। और वो कुछ एग्जाम्पल्स भी देती है। वो रोम फिलोसोफर एक केटो के बारे में बताती है कि उन्होंने कहा है कि सपने वपने कुछ नहीं होते, अगर जो भी खाने पीने में अगर कुछ उल्टा पुल्टा हुआ होता है तो उसे इसी तरह के सपने आते हैं। तो पर्टिलोट बोलती है कि रात में तुमने जरूर कुछ उल्टा पुल्टा खाया था, जिसके कारण तुम्हें इस तरह की सपना मतलब बुरा सपना तुम्हें आया है। लेकिन फिर इस उसके बात को काट के ये जो चांटिक्लियर होता है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा बात नहीं है।
हिस्ट्री में भी कुछ लोग ऐसे हिस्ट्री के कुछ ग्रेट फिलोसोफर, कुछ आइडियोलॉजिस्ट है, उन्होंने कहा है कि ड्रीम को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, कभी कभी ड्रीम सच भी हो जाते हैं। और उन्होंने कुछ मर्डरर के बारे में, मर्डरर के भी एग्जाम्पल दिए हैं जिन्होंने सपने में मर्डर देखा और सही में हो गया। तो वो मर्डर मतलब कुछ नाम का जो एग्जाम्पल देते हुए है माइक्रोवियर्स, जोसेफ और स्किपियो एक्सेट्रा, जिनको बहुत मनहूस सपने आए थे और ये सपने एक दिन पूरे भी सच हो गए थे। तो इस तरह के, लेकिन फिर भी जो चांटिक्लियर है अपने वाइफ को बहुत ज्यादा मानता था, तो वाइफ उसकी जो बातें बोली तो उसने सारी बातों को, अपनी बातों को इग्नोर कर दिया, अपने वाइफ की बातों को मान लिया कि हाँ हो सकता है कि मैंने कुछ उल्टा पुल्टा खाया था इसलिए मैंने बुरा सपना देखा है। अब क्या होता है कि ये इसी चीज को चौसर ने एड और एडम से, ईड और एडम से भी कंपेयर किया है कि ईड और एडम ने जो फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया था, एडम से मतलब ईड के, एडम के कहने पर ईद ने ऐसा खा लिया था और जिसका मतलब दोनों को पछताना पड़ा था। तो यही चीज का कंपेयर करते हैं चौसर। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये जो ये जो मतलब उस दिन जो ये सपना देखा था, ये सारी बातें खत्म होती है कन्वर्सेशन। अब क्या होता है कि थोड़े समय बाद ही उसे क्या लगता है कि फिर चॉन्टी क्लियर कैचेस साइट ऑफ अ फॉक्स नेम डॉन रसल हु इज हाइडिंग नियर द फार्म यार्ड। तो क्या होता है कि चांटिक्लियर अपने यार्ड में घूमता रहता है, उसकी नजर पड़ती है इस फॉक्स पे उसकी नजर पड़ती है और वो उसे देखकर वो इतना ज्यादा डर जाता है। चांटिक्लियर बिगिंस टू रन बट द फॉक्स जेंटली कॉल्स आउट दैट ही ओनली केम टू हियर चांटिक्लियर्स ब्यूटीफुल वॉइस। Hearing this, the Wen cook shuts his eyes and bursts into song. तो अब ये बोलता है कि भाई तुम रुक जाओ, दौड़ो मत, मैं तुम्हें मारने नहीं आया हूँ, ना ही मैं तुम्हें खाऊंगा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी स्वीट वॉइस सुनने आया हूँ और तुम्हारी वॉइस मुझे बहुत पसंद है। तो ये सुन के ये जो चांटिक्लियर वो बहुत खुश हो गया और दोनों टॉप पे खड़ा हो गया और बिल्कुल आंखें बंद करके गर्दन उठा के ये जैसे ही मुंह खोला गाने के लिए, वैसे ही ये जो फॉक्स था ये तो फिराक में था ही कि किसी तरह से बस इससे दबोच लिया जाए, तो ये तो इसी फिराक में ही था। तो एट दैट मोमेंट द फॉक्स रेसेस टू द कॉक, ग्रैब्स हिम अबाउट द नेक एंड मेक्स ऑफ विथ हिम। बस उसको मौके पे तलाश में था, जैसे ही वो आंख बंद किया उसको गले से दबोच के लेकर उसे भागने लगा। अब यही चीज को पूरे जितने फार्म्स के जानवर थे, जितने भी एनिमल्स थे, उन्होंने देख लिया और ये भी इसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। आगे आगे ये फॉक्स चांटिक्लियर को लेके और ये जो बूढ़ी औरत है उसकी जो 2 बेटियां हैं और भी जितने भी फार्म्स में एनिमल्स थे सारे भागने लगे। अब उसी के बीच में जो चांटिक्लियर है उसे एक आइडिया आया और उसने कहा कि अरे तुम इस तरह से जो मुझे लेके जा रहे हो, तो उसने कुछ सजेशन दिया। चांटिक्लियर सजेस्ट टू द फॉक्स टू टर्न अराउंड एंड शाउट इंसल्ट एट हिज परसुअर्स, द फॉक्स थिंकिंग चांटिक्लियर्स आइडिया अ गुड वन। तो अब क्या होता है कि ये मतलब उसके पीछे जो आ रहे थे, तो चांटिक्लियर बोला तुम्हें इस तरह से इंसल्ट कर रहे हैं, तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं, तो तुम भी इन्हें अपने बारे में बता दो कि तुम क्या हो, है ना, तुम बहुत ही बड़े जानवर हो या फिर तुम इन सबको मार दोगे, इस तरह का तुम बोलो क्योंकि ये सारे तुम्हें बहुत इंसल्ट कर रहे हैं पीछे से। तो ये सुन के ये जो फॉक्स है ये बोला हाँ ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। तो उसने जैसे ही पीछे मुड़ा और अपना मुंह खोला तो चांटिक्लियर उसके मुंह से निकल के और तेजी से उड़ के पेड़ के ऊपर, पेड़ के टॉप पे चढ़ गया। और फिर दूसरी बार फिर उसने देखा कि अरे ये तो बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गया, तो उसने फिर क्या किया, द फॉक्स ट्राइज वंस अगेन
टू lure चांटिक्लियर्स डाउन बाय कम्प्लीमेंट्स एंड फ्लैटर। फिर दोबारा ये क्या किया कि चांटिक्लियर को फिर से कम्प्लीमेंट्स देने लगा कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तुम्हारी आवाज़ बहुत ही स्वीट है। लेकिन ये जो चांटिक्लियर उसे तो सबक मिल गया था, तो वो फिर वहाँ से भाग गया। तो अब इस कहानी का जो थीम है, मेन थीम यही है कि नेवर ट्रस्ट फ्लैटरर्स, कभी भी फ्लैटरर्स के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये जो कहानी है ये यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग। बाय एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।